बुड्ढे तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि वहाँ पर एमन रिजवी नहीं हुई। खुदा की कसम तुम्हारे गालों पे वो टैटू छापती ना कि तुम्हारी 7 जन्म में ना जितने भी बच्चे आइंदा पैदा होते सारे गाल पर टैटू लेकर पैदा होता, तुम्हें याद रहता कि तमाचा एमन रिजवी ने मारा था। हम तुम्हारी धोती खोल दें या तुम्हारे कच्छे का नाड़ा खोल दें, फिर तुम्हारी सिचुएशन क्या होगी। तो इस तरह लोगों को आगे आना चाहिए कि राखी सावंत ने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह नीतीश कुमार तुम्हारी धोती पब्लिकली खोली जा सकती है लेकिन कभी किसी ने खोली नहीं, वही सत्ता में है ना। अगर आप चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर कौन होता है? क्या नकाब खींचने के लिए होता है? महिला को गाली देने के लिए होता है? चीफ मिनिस्टर क्यों मनाए जाते हैं? ताकि उस इलाके की हिफाजत करें, उस इलाके का डेवलपमेंट करें। वह बुरे हालात आ गए भारत के कि बिहार में इनको एक सड़ा गला बीमार एक्सपायरी ठरकुल्ला बुड्ढा ही मिला था जिसके हाथ में आपने बिहार की पूरी सत्ता सौंप दी। जब आपको पता था ये बीमार है, दिमागी तौर पर पागल है, तो इसको मेरे पास भेजो, तुम्हारे पास चलो मैं इसका इलाज कराती हूँ। बात में साथ आ नहीं पाई, मियाँ के मुंह पे तल्लाक मारकर चला गया। चित्रा त्रिपाठी जो सुबह शाम बैठ के तल्लाक 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 पे प्रोग्राम करती थी, इसका मैं इसको तल्लाक मारकर चला गया क्योंकि उसका जमीर जाग गया कि ये औरत मेरे घर में रहने लायक नहीं है, ये डायन औरत है। देखिए एक ये जो है ना, ये सठिया चुके हैं, ये ठरकुल्ला हो चुका है और इसकी ठड़क जाग रही है। अभी मैंने फेसबुक पे अपनी एक वीडियो लगाई, आप ही देखिए कि ये देश हमारा किस कदर नफरत की तरफ जा रहा है कि इनको बेटियां बहुएं बहनें नजर नहीं आ रही। बहुत सारे लोग मैनेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हिजाब इसलिए उतारा कि कहीं उसमें कोई आतंकवादी तो नहीं था। तो सवाल यही उठता है कि अगर तुम वहां पर एक आतंकवादी ढूंढ रहे थे तो तुमने तो डॉक्टर नुसरत को खुद बुलाया था ना प्रोग्राम में। तो क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि डॉक्टर नुसरत कौन है? डॉक्टर नुसरत हिजाब ओढ़ती हैं। डॉक्टर नुसरत जिस वक्त तुम्हारे प्रोग्राम में आएंगी वो हिजाब ओढ़ कर ही आएंगी। मेन बात ये देखिए कि राशिद कमाल, अगर आपने बिहार को बहुत अच्छे से कवर करा, आप बिहार में रहे और आपने देखा कि बिहार में नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने बर्फ पर लगा दिया था। ना वो पोस्टर में थे, ना वो चर्चा में थे, नए सीएम की तलाश थी। आपको भी पता होगा क्योंकि उनको लग रहा था कि हम पूर्ण बहुमत से आएंगे और नीतीश कुमार को बर्फ पर लगाएंगे और बीजेपी जो है वहां पर सत्ता अपनाएगी या हथियाएगी। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। बिना नीतीश कुमार के वहां पर सत्ता बन नहीं पाई और इन्होंने नीतीश से शर्तों के ऊपर मेरे ख्याल से काम करा। उन्होंने कहा कि देखो, जैसे संघीय मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं, तुम्हें भी ऐसे ही मुसलमानों को हमने कपड़ों से पहचाना, तुम उनके कपड़े उतारने हैं ना। यही तो हुआ ना। तो नीतीश कुमार ने कहा कि जो हुक्म मेरे आका। नीतीश कुमार के पास अपनी अकल तो है नहीं, है ना। तो नीतीश कुमार को देखिए कि कितनी बड़ी जलालत है कि एक महिला को, एक सम्मानित मुस्लिम महिला को आप एक प्रोग्राम में बुलाते हैं। उस महिला के अलावा यानी डॉक्टर नुसरत के अलावा ऐसा लगता है कि सब लोगों को पता था कि डॉक्टर नुसरत का बुर्का उतरना है। आप जाकर वो वीडियो देखिए, वीडियो के विजुअल ऐसे कि ऐसा लग रहा है कि सब उस चीज के लिए तैयार थे। नीतीश भी हंस रहा, ही कर रहा है, सारे उसके चेले चपट्टे जो खड़े हुए हैं वो भी सारे के सारे हंस रहे हैं। ऐसा लगा कि जैसे इनके यहाँ एक तरह का आप देखिए कि द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, है ना। कि सेम मुझे ऐसे ही लगा कि शायद ये नुसरत को द्रौपदी समझ के उसका चीर हरण करना चाह रहे थे और ये मोदी जी को खुश करना चाह रहे थे कि मोदी जी तुम तो कपड़ों से पहचान रहे थे, हम ये कपड़े ही उतार डालेंगे। लेकिन मैम, जिस तरह चित्रा त्रिपाठी पत्रकार वो कह रही है कि नीतीश कुमार बुर्का की क्या जरूरत है, नीतीश कुमार ने सही कहा, समर्थन कर रही हो तो खुले तौर से। नहीं, मैंने कहा ना ये इनको आप पत्रकार मत कहिए, आप इनको कहिए कि चड्डीधारियों की बटालियन है। लश्करी जो नोएडा है ना, ये इस वक्त ये मीडिया नहीं है, मीडिया आप लोग हैं। ये लोग तो चाटुकार हैं। वो तो शुक्र समझो कि भारतीय जनता पार्टी ने भी जूतों में जहर लगाना नहीं शुरू करा। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने जूतों पे जहर लगा लिया, ये सारे मर जाएंगे क्योंकि अभी तो ये गोबर गंदगी चाट रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर काम करते हैं। इनको नहीं पता कि औरत क्या होती है, गरिमा क्या होती है, आंचल क्या होता है। इन गंवार गवट्टों को पता बस हिजाब होता है। हिजाब किसको कहते हैं जरा जाकर पूछो। हिजाब माने लज्जा, हिजाब माने आंचल, आंचल होता है किरदार, है ना। हम लोग इसको हिजाब कह लेते हैं उर्दू में, तुम लोग इसको आंचल कहते हो, तुम लोग इसको घूंघट कहते हो। तो क्या तुमने कभी देखा कि मुसलमानों की अगर दुल्हने पूरे के पूरे एक अच्छे से गेटअप में, एक इस्लामिक गेटअप में रुखसत होती हैं, चाहे वो अमूमन लाइफ में वो लड़कियां जीन्स और पैंट पहनती हों, लेकिन शादी के वक्त वो किस तरह के इस्लामिक परिधान में होती हैं या कहीं के एक सही से परिधान में होती हैं। तो क्या आपने हिंदू दुल्हन को देखा कि कभी बिरा पेंटी में जा रही है? तो वो भी तो लहंगा, तो दुपट्टा, तो घूंघट करती है। तो इस पे घूंघट पे मुसलमानों का कॉपीराइट नहीं है। जहां जहां जिस मुल्क में भी किसी भी कम्युनिटी की अगर कोई महिला है, लड़की है, ये आंचल है, ये हिजाब है, ये इज्जत है। और आपने देखा कि अच्छी वाली महंगी वाली चॉकलेट जो होती है, कैडबरी चॉकलेट, जितनी भी चॉकलेट है, ये सारी अच्छे अच्छे रैपर्स में आती हैं। क्यों आती है? ताकि उन पे मक्खी ना भिनके, ये लोग मक्खी ना भिनके। कुछ लोग कह रहे हैं मैम कि अगर बराबरी का हक चाहिए तो भाई डॉक्टर नुसरत को जो है हिजाब उतार के आना चाहिए, इस तरह का बयान
बयान दे रहे नहीं हैं। नहीं मैंने हाँ। मैंने क्या कहा ना कि ये तो द्रौपदी को भी इस वक्त मैनेज कर लेंगे कि द्रौपदी के साथ सही हुआ था। इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, इनका इंसानियत से कोई लेना देना नहीं, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ इस वक्त इस दौड़ में कि कौन जितना बड़ा कोई लुच्चा लफंगा मवाली गैंगस्टर रेपिस्ट बलात्कारी होगा वो उतना बड़ा कामयाब नेता होगा। आपने भी राखी सावंत का बयान नहीं देखा शायद। राखी सावंत ने क्या खूब कहा है। राखी सावंत को मैं बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए नहीं कि वो मतलब उनकी हरकतें अच्छी, कोई कहता बहुत बुरी हरकत, लेकिन राखी सावंत दिल की साफ एक एक्टर है। जो राखी सावंत के दिल में होता है वही वो एक तरह से एक्ट कर रही होती। राखी सावंत ने कहा कि नीतीश जी मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, आपको भगवान स्वरूप मानती हूँ। न मालूम राखी सावंत उसको भगवान क्यों मानती है ठरकुल्ले को। वो भगवान का तो सही से इंसान भी नहीं, लेकिन राखी सावंत को देखो कि उसे भगवान का दर्जा दे रही है नीतीश कुमार को। वो कहते कि नीतीश कुमार अगर सर्रेआम हम तुम्हारी धोती खोल दें या तुम्हारे कच्छे का नाड़ा खोल दें फिर तुम्हारी सिचुएशन क्या होगी। तो इस तरह लोगों को आगे आना चाहिए कि राखी सावंत ने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह नीतीश कुमार तुम्हारी धोती पब्लिकली खोली जा सकती है लेकिन कभी किसी ने खोली नहीं। हालांकि ये काम रेखा गुप्ता जी आपको करना चाहिए क्योंकि आप आज उसी पद पर हैं जिस पर नीतीश कुमार है। आप नीतीश कुमार को बुलाइए, चाय पर बुलाइए, पूरा मीडिया बुलाइए और नीतीश कुमार की धोती खींच दीजिए क्योंकि आप महिला हैं, आपको वो दर्द होना चाहिए कि महिला का दर्द क्या होता है। महिला के ऊपर जब हमला होता है, ये हिजाब पर हमला नहीं, ये महिला की इज्जत पर हमला है। वो तो तुम्हारी बेटी हो सकती थी ना, तुम्हारी बहन हो सकती थी ना, तो तुम्हारे यहाँ महिला बेटियां सब एक ही लाइन में। मतलब अब अगर नीतीश कुमार खुल्लम खुल्ला एक मुस्लिम महिला के साथ ये काम कर रहा है, उसको टेंशन नहीं है कि मीडिया देख रहा है, लोग देख रहे हैं। जब भी वो बिल्कुल एक गिद्ध की तरह उसके हिजाब को नोच रहा है तो सोचो कि वो अकेले में क्या क्या किन महिलाओं के साथ करता होगा। क्या नीतीश कुमार उनके आइडियोलॉजी पर चलने लगे हैं बीजेपी के खुश करने के लिए कि हम इस तरह करेंगे तो शायद पीएम मोदी खुश हो जाएंगे? तो अभी भी शक है, अभी भी आपको आइडियोलॉजी पे शक है। मतलब आपने देखा कि नीतीश कुमार हमेशा ऐसे उल झलूल बयान तो देता है लेकिन इतनी वाहियात हरकत नहीं करी। हो सकता है कि अब के जब इनको सत्ता मिली हो, जब इनका सेटलमेंट हुआ हो कि भाई आपको मुसलमानों के खिलाफ काम करना है, आपको आंखें बंद कर लेनी है। अभी आपने देखा कि वहीं पर एक बिहार में एक बड़ी खतरनाक मॉब लिंचिंग हुई है, एक बंदे की जो फेरी वाला था। अभी शपथ ली हुई इनको जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ, वहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव और एजेंडे सेट होने शुरू हो गए। तो 101% नीतीश कुमार साइन कर कर आए कि इस बार वो इन 5 सालों में अगर 5 साल तक इनकी ट्यूबलाइट ना बुझी, इनका बुझता हुआ चिराग और ना बुझा, उसमें तेल खत्म नहीं हुआ और ये 5 साल निकाल लेते हैं तो आप यकीन करें कि इन 5 सालों में ये जबरदस्त तरीके से मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा सेट भी करेंगे और मुसलमानों के खिलाफ काम भी करेंगे। लेकिन मैम जिस तरह पहले सड़कों पे जो है मुस्लिम महिलाओं के हिजाब खींचे जा रहे थे, मुसलमानों की दाढ़ी खींची जा रही थी, अब सीएम खुद जो है दाढ़ी हिजाब खींच रहे हैं तो क्या और गली को तो गुंडे नहीं का नहीं, मैसेज नहीं जा तो रहा है? ये अब वाली बात मान लो ना कि सारे माफिया जो हैं वही सत्ता में है ना। अगर आप चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर कौन होता है? क्या नकाब खींचने के लिए होता है? महिला को गाली देने के लिए होता है? चीफ मिनिस्टर क्यों बनाए जाते हैं? ताकि उस इलाके की हिफाजत करें, उस इलाके का डेवलपमेंट करें, वहां से क्राइम को कम करें, वहां लोगों को आप एक तरह का यकीन दिलाएं कि लॉ एंड ऑर्डर हम पूरी तरह से मेंटेन करें। लेकिन आप एक सीएम पद पर होने के बाद यानी मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर होने के बाद एक रेपुटेटेड महिला जो डॉक्टर नुसरत हैं उनको बुलाते हैं, प्री प्लान बुलाते हैं, उनका नकाब पर हमला करते हैं। अगर आपको ऐसी मौतें आई थी बगौल इस चित्रा त्रिपाठी के, कमबख्त मारी अपना घर तो बचा नहीं पाई, मियां के मुंह पे तल्लाक मार कर चला गया। चित्रा त्रिपाठी जो सुबह शाम बैठ के तल्लाक 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 पे प्रोग्राम करती थी, इसका मीन्स को तल्लाक मार कर चला गया क्योंकि उसका जमीर जाग गया कि ये औरत मेरे घर में रहने लायक नहीं है, ये डायन औरत है। तो आप एक बार बताइएगा, नीतीश कुमार को उनके बुरखे से प्रॉब्लम थी तो नीतीश कुमार कह सकते थे ना, बोल सकते थे ना कि हमें आपका चेहरा देखना, हम जब आपको इनाम देंगे। तो लेकिन नीतीश कुमार ने तो बिना के उन पे हमला कर दिया। लेकिन आप बड़े खुशकिस्मत हो नीतीश कुमार, तुम ठरकुल्ले बुड्ढे, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि वहां पर एमन रिजवी ने हुई। खुदा की कसम तुम्हारे गालों पे वो टैटो छापती ना कि तुम्हारी 7 जन्म में ना जितने भी बच्चे आइंदा पैदा होते सारे गाल पर टैटो लेकर पैदा होता, तुम्हें याद रहता कि तमाचा अहमद रिजवी ने मारा था और इसलिए मारा था कि तुम उसका चीर हरण करने की कोशिश कर रहे थे, उसके वस्त्रों पे हमला कर रहे थे, उसके हिजाब पर, उसके घूंघट पे, उसके किरदार पे हमला कर रहे थे। लेकिन लोग काफी नाराज, आप भी गुस्से में दिख रही हैं कि जो मुस्लिम महिलाओं के जो घूंघट तक हिजाब देखिए तक हाथ चला देखिए, गया यहाँ है। मुस्लिम महिला की बात नहीं है। हाँ। अगर यहाँ मेरी हिंदू महिला भी होती, वो साड़ी में होती, वो पल्लू में होती, वो घूंघट में होती और यही चीफ मिनिस्टर उसका घूंघट पलट रहा होता, तब भी हमारा रिएक्शन ऐसा ही होता कि तेरी हिम्मत कैसी हुई किसी महिला के हिजाब पर, घूंघट पर या आंचल पर, तेरी हिम्मत, किरदार पे कैसी हिम्मत हुई कि तूने किरदार पर हाथ डाला। ये सीधा सीधा इज्जत पे हाथ डालना है। भाई हिजाब हमारा जो है क्या है, हमारी इज्जत ही तो है ना, हम इसको छुपा
अधिकार, ये हमारे धर्म में नहीं है बाल कवर, ये हर धर्म में आया है कि औरत अपने उत्तेजित जो जिन अंगों से कोई भी उत्तेजित हो सकता है उनको छुपा कर चले, ताकि सामने, क्योंकि मर्द और औरत जो है वो आग और पानी का कॉम्बिनेशन है ना। अगर आप खुल्लम खुल्ला ऐसे ही चलेंगे तो फिर मुल्क में अराजकता फैलती है। तो ये हर जगह कोई भी संस्कारी महिला होगी, कोई भी धर्म अगर संस्कार सिखा रहा है, सबसे पहले वो ये कहेगा कि महिला अपना रहन सहन, अपना गेटअप, इनका शादी के बाद क्यों साड़ी पहनते हैं, क्यों साड़ी को ये एक सांस्कृतिक परिधान मानते हैं कि साड़ी है तो उसमें फिर ये घूंघट निकालते हैं, पल्ला लेते, क्यों पहनते हैं भाई? शादी के बाद क्यों नहीं लड़कियां इनके यहाँ पैंट में शर्ट में क्यों रुखसत नहीं होती? तो नीतीश कुमार ठरकुल्ले ने ये सीधा सीधा महिला के किरदार पर, उसकी इज्जत पर हमला करा। इन्होंने कहा कि देखो, चाहे बीजेपी एक तरह से किसी के साथ मिलकर सरकार बनाए या सिंगल बनाए, हम महिलाओं को आज भी पैर की जूती समझते हैं। और बताओ, नीतीश कुमार में और उसमें हाईवे पे वो जो ओयो खोलकर बैठा था, उसमें क्या फर्क रह गया? दोनों एक जैसे है ना। तुझे वहाँ मौका नहीं मिला भाई, तुझे मौका नहीं मिला वहाँ पर। नीतीश कुमार बीमार है इसलिए ऐसी हरकतें तो मतलब आपने सत्ता बीमारों के हाथ में दे दी। अब हमारे इतने बुरे हालात आ गए भारत के कि बिहार में इनको एक सड़ा गला बीमार एक्सपायरी ठरकुल्ला बुड्ढा ही मिला था, जिसके हाथ में आपने बिहार की पूरी सत्ता सौंप दी। जब आपको पता था ये बीमार है, दिमागी तौर पर पागल है, तो इसको मेरे पास भेजो, को तुम्हारे पास, चलो मैं इसका इलाज कराती हूँ, इबास में शादर में। नहीं, मैं कराऊंगी ना, इबास में शादर में इसका इलाज कराते। अगर ये वाकई दिमागी तौर पर बीमार है और इन्हीं के नजदीक बीमार का मतलब सीधा सीधा पागल है भाई, जिसको ये नहीं पता कि सामने महिला है, सामने बेटी है मेरी, और वो उसके हिजाब पर हमला कर रहा है, तो यानी वो दिमागी तौर पर एक पागल कुत्ता बन चुका है। वो हर एक पे भौंकता भी है और हर एक पे चढ़ने की कोशिश भी कर होना चाहिए। और अगर मतलब जैसे लोग कह रहे हैं कि इसने माफी मांगी, चल तुझसे गलती हुई थी, तेरे में इतनी तो तेरी अकल काम, या तेरा अभी तक फ्यूज बल्ब भी हुआ है, तेरा अभी तक फ्यूज जो अभी तक उड़े हुए हैं, तुझे ख्याल तो आया होगा ना कि तूने करा क्या है। लेकिन जब कोई काम प्री प्लान करा जाए ना, तो उसमें ख्याल नहीं आते, मत शर्मिंदगी नहीं होती। ये काम प्री प्लान करवाया गया है ताकि जो मुसलमान नीतीश कुमार के साथ होंगे भी, वो मुसलमान जो से नफरत करने लगे और एक मुसलमानों के खिलाफ ये भी नैरेटिव चलाए और मुसलमान भी इससे सीधी नफरत करें। तो इलाज एमिन रिजवी करवाएंगे, इलाज सादरा अगर भारतीय जनता पार्टी सक्षम नहीं है, लेकिन इस बात की सक्षम है कि नीतीश कुमार बीमार है, और नीतीश कुमार, क्योंकि पागल तो सक्षम नहीं होता, पागल को क्या पता मैं पागल हूँ, पागल का तो घर वाले इलाज कराते हैं। अगर उसके घर वाले उसका इलाज नहीं करवा पा रहे तो मेरे पास है, उसका मैं जमकर और कसकर अच्छा इलाज करवाऊंगी। लोग बचाव में आए हैं, वो कह रहे हैं कि जिसको सम्मान मिलता है उसका चेहरा दिखना देखिए चाहिए, देखिए उसको कुछ पता लगना चाहिए आप कौन महिला है। देखिए, ये कहिए कि सारे बलात्कारी सोच वाले सामने उसके फेवर में आ रहे हैं, और वो लोग जिनको सत्ता से लालच होगा वो उसके सामने आ रहे हैं। आप एक बात बताइए, महिला तो हर एक के घर में होती है ना। अगर किसी भी, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे हमारी बहन हो, चाहे वो हिंदू बहन हो, हमारे भारत की हर एक कोई बेटी है। अगर आप भारत माता की जय कह रहे हैं तो फिर उस भारत माँ का आंचल आप कैसे नोच सकते हैं? अगर आप कह रहे हैं वंदे मातरम, अब इन गंवार गंवट्टों को बताओ कि वंदे मातरम का मतलब क्या है। वंदना किसकी कर रहे हैं? मातरम किसको कह रहे हैं? माँ को। एक तरफ तो आप वंदे मातरम का नारा लगा रहे हैं कि हम अपनी माँ की वंदना करेंगे, दूसरी तरफ उसी माँ का आप आंचल नोच रहे हो, उसके जिनसे कपड़े नोच रहे हो। तो इनका जो डबल माइंडेड, डबल स्टैंडर्ड है वो समझ के बाहर है।